हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखिए एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। 2021 में इंटीग्रेशन से 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10-20 नहीं, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव था और 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और 4 क्वेश्चन शॉर्ट था। तो 4 दूना 8, 21, 8, 29 और एक लॉन्ग क्वेश्चन था। 29, 5, 34 नंबर। तो आपसे बताया थे कि डिफरेंशिएशन से 32 नंबर था और इंटीग्रेशन से 34 नंबर था, इन्वर्स से 22 नंबर था। टोटल आप मिला दीजिएगा तो 88 नंबर का क्वेश्चन हो जा रहा है। इतना ही से बाकी तो आप लोग सब पढ़वे किए हैं चैप्टर में से। फिलहाल इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो 20 गो जनरल फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, 4 सब्स्टिट्यूशन का और 9 स्पेशल का। 9, 4, 13, 20, 33 फार्मूला है। 33 फार्मूला जनरल का ही जनरल फार्मूला, जिसमें से फार्मूला ही 3-4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 3-4 गो ऑब्जेक्टिव तो फार्मूला ही पूछ लेगा। अब देखिए कि सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बाद में जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछा है बता देंगे, फिर एक दिन शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे, एक दिन लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे। तो सिंपली इंटीग्रेशन में समझिए कि जैसे आपको दिया है x का पावर n इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। जैसे x का पावर 5 इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा x का पावर 6/6। जैसे आपको कहेगा x टू दी पावर 3 इंटू डी एक्स, तो x का पावर 4/4 ऐसे ही देता है। x टू दी पावर -2, तो x टू दी पावर -1/-1, मतलब पावर में एक जोड़ के उतना से भाग दे देना है। x टू दी पावर -1 कहेगा तो पावर 0 हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये नहीं होगा। वैसे 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। जैसे आपको कह दे 2 का पावर x का इंटीग्रेशन, तो 2 का पावर x बाई log 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। 3 का पावर x कह दे तो 3 का पावर x बाई log 3। 5 का पावर -x कह दे, 5 का पावर -x, तो -5 का पावर -x बाई log 5 प्लस c, इस तरह होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन कह दे, अब दूसरे टाइप का 2x प्लस 3 का पावर 2 इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देते हैं 3 और उतना से डिवाइड कर देंगे, फिर x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो 1/6 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस c। नंबर दूसरा 3x प्लस 1 का पावर मान लीजिए 4 है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का पावर 5/5, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √2x प्लस 3, तो √2x प्लस 3 मतलब पावर 1/2, तो उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 3/2/3/2, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड। कहने का मतलब x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करते हैं। नंबर 5 यह हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x पढ़े हैं, तो 1/x प्लस 1 रहेगा तो log x प्लस 1। ये भी कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1/2x प्लस 3 रहेगा इंटू डी एक्स, तो यह हो जाएगा log 2x प्लस क्या है 3, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड। 1/3x प्लस 5 रहे तो 1/3 log 3x प्लस 5, मतलब dx/x इक्वल टू log x होगा और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड होगा। जैसे यह हो जाएगा 1/dx/5x प्लस 7, 1/5 log 5x प्लस 7, इस तरह बनता है। हो गया। जैसे अगला टाइप में देखिए, अब जिसे कहेगा sin 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो sin का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस और 2 से डिवाइड कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन में क्या था, जितना से मल्टीप्लाई था एक से उतना से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करेंगे। जैसे कॉस 5x का इंटीग्रेशन, कॉस का साइन 5x, x में 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड। जैसे आपको कहेगा tan चाहे sec स्क्वायर 3x प्लस 2, ये भी एग्जाम में पूछा है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 3x प्लस 2 x में 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको कहेगा कोसेक स्क्वायर मतलब 2x माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट 2x माइनस 1 और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड, जितना मल्टीप्लाई रहेगा उतना डिवाइड। जैसे tan 3x प्लस 5, तो tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो log sec 3x प्लस 5, x में कितना से मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से डिवाइड। इस तरह होता है। अगला टाइप में आप देख सकते हैं e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाई 2। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में एक से जो मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करते हैं। जैसे e टू दी पावर 5x, तो e का पावर 5x बाई 5 प्लस c, e टू दी पावर 7x इंटू dx, e टू दी पावर 7x बाई 7 प्लस c। नंबर 4 e टू दी पावर माइनस 3x माइनस e टू दी पावर माइनस 3x बाई 3 प्लस क्या है c। जैसे कहे e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, ऐसे रहे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इजीली ऐसे ही बना लेते हैं। अब जनरल इंटीग्रेशन इस तरह आता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन आता है, बाय पार्ट का इंटीग्रेशन आता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन आता है, हर टाइप का इंटीग्रेशन आता है। तो अभी तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बाकी तो फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, अब 2020 का ऑब्जेक्टिव देखिए। 2020 में क्या था, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x। दूसरा क्वेश्चन था sin x प्लस cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस sin 2x इंटू dx। ये पहला है, ये दूसरा है, 2020 में पूछा हुआ है। तो sin x प्लस cos x बाई 1 के जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। तो sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x कट जाएगा, dx, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये भी पूछा हुआ है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है tan x हो ये गया है x स्क्वायर e का पावर x क्यूब, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। लेट एक्स क्यू इक्वल टू जेड, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर dz बाई dx, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू dz, तो 1/3 e का पावर z इंटू dz, 1/3 e का पावर z प्लस 3, 1/3 e का पावर x क्यू प्लस c। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, e का पावर का डिफ्रेंसिएशन यहाँ चाहिए, तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर है तो 3 चला जाएगा, डिवाइड में 1/3 e का पावर x क्यूब, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है नंबर 4, सेक स्क्वायर log x बाई x इंटू dx। log x को z मानिएगा, log x इक्वल टू z, तो 1/x इंटू dx इक्वल टू dz, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर z इंटू dz, सेक स्क्वायर z का tan z, tan log x प्लस c। तो डायरेक्ट इसे बनाएंगे, देखिए डिफ्रेंशिएशन उसी में होना चाहिए, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तो सेक स्क्वायर का tan log x हो जाएगा, उसमें डिफ्रेंशिएशन ना होगा तब अलग बनेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x इंटू dx, इसको तोड़िएगा, 1 मतलब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x मतलब
2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट के बाहर cos प्लस साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, अलग अलग कीजिएगा। तो छठा नंबर में है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या log tan x बाई 2। अब ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में जो रहे ये सब 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नंबर 7 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और 3 नहीं है तो 3 से भाग, यहाँ जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम। इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी क्वेश्चन है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 छुपल है, बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, अलग अलग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है dx, कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर है, फिर कह रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन 3x प्लस 5, 3 से भाग दे देंगे आंसर। इस तरह क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है यह हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, तो 2020 में भी पूछा हुआ था, 21 तो नया पैटर्न को होगा, e का पावर x cot x प्लस log sin x, देखना है cot का इंटीग्रेशन log sin, e का पावर x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, e का पावर x इंटू log sin x इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e का पावर x log sin x प्लस सी, मतलब cot x को छोड़ देंगे, e का पावर x को छोड़ के cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे कट जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़े हैं तो बाद में उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। ये हो गया 11 को, और भी क्वेश्चन है जो 2019 का पूछा हुआ है, 20 का है, अभी 20 में और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है 4 से 9 रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स मतलब x का पावर 3/2/3/2, 4 से लेके 9, 2/3, 9 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2, 2/3, 9 मतलब 3 स्क्वायर का पावर 3/2, 2 स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 यह हो जाएगा 27 माइनस 8, 2/3 इंटू 90 यह हो गया 38/3, दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन है 0 से π/2 sin x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में बताएंगे, लेकिन बताया है कि इस तरह का आंसर क्या होता है π/4 होता है, याद रखना है। 0 से π/2 sin x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन π/4 होता है। फिर क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, 14 नंबर में दिया है e टू दी पावर x/2, 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, तो e का पावर x/2/1/2, 0 से 2, तो 2 e का पावर 2/2 1, e का पावर 0/2 0, तो 2e - 1, ये भी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x का, 0 to 1 तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, π/4 माइनस 0 π/4। 16 नंबर, 16 को ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कब, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2020 में इंटीग्रेशन से,
34 नंबर 21 में। अब पुराना पैटर्न पर 20 में क्वेश्चन था जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव था, उस समय 32 नंबर का पूछा हुआ है। तो अगला है 0 से π/4 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो 0 से π/4 tan स्क्वायर x का सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स tan x 0 से 4 dx का x 0 से π/4। तो यह हो गया tan π/4 माइनस tan 0 और π/4 माइनस 0। यह हो जाएगा 1 माइनस 0 π/4 1 माइनस π/4 4 माइनस π/4। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है 2020 का है। 2020 में 16 गो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 6 गो शॉर्ट क्वेश्चन था। तो 16 और 12 28 और 5 32 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब 2019 में पूछा हुआ है जो क्वेश्चन देखिए, -π/2 से π/2 साइन का पावर 9x इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं -a2 प्लस a(f(x) इंटू डी एक्स बराबर 0 जब f(x) ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब f माइनस x इक्वल टू माइनस f(x) होता है। तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है। इसी तरह ऐसे भी दे देता है -π/2 से π/2 साइन का पावर 7x, इस तरह दे देगा। सबका आंसर क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है dx/x² प्लस 16 मतलब 4²। तो 1/4 tan इनवर्स x/4 dx/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a। उसके बाद पूछा हुआ है कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। उसके बाद पूछा हुआ है x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1/n+1। उसके बाद पूछा हुआ है 0 से π/2 साइन qx इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन का पावर 4x/4 0 से π/2 आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा 1/4 1 माइनस 0 1/4 आंसर। उसके बाद पूछा हुआ है a to b x² इंटू डी एक्स। x² का इंटीग्रेशन x³/3 a to b 1/3 bq माइनस aq। उसके बाद 7 नंबर में पूछा हुआ है dx/1 प्लस x² क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। 8 नंबर में पूछा हुआ है sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछता है। उसके बाद पूछा है dx/x a to b क्या हो जाएगा? log x a to b अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू log b माइनस log a। उसके बाद पूछा हुआ है 0 से π/2 cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2। तो sin π/2 का वैल्यू 1 sin 0 0 1 आंसर। ये आपको क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है। अब देखिए 2018 में कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में पूछा हुआ है cos x डिग्री का इंटीग्रेशन। तो cos x डिग्री का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x डिग्री या π/180 से भाग दे देंगे। डिफरेंशिएशन में गुना करते थे, में भाग देते थे 180/π sin x डिग्री। इसी तरह उसके बाद पूछा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है e का पावर 2x माइनस e का 1/e का पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। e का पावर x कॉमन कर लेंगे तो e का पावर x माइनस e का पावर x e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इंटू डी एक्स। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है तीसरा 0 से π/2 log tan x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पर निकालिएगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 और 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स रहे
तो उसका इंटीग्रेशन -π/2 log 2 याद रखना है। 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स -π/2 log 2 याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद पूछा हुआ है cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो cot स्क्वायर को तोड़ना ना होगा, कोसेक स्क्वायर x -1 इंटू डी एक्स अलग अलग करेंगे, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस क्या है सी। ऐसे और पूछ सकता है e⁻² log sec x, e⁻² log sec x इंटू डी एक्स, e⁻ log sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू क्या है डी एक्स, sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी। नंबर 6 यह हो जाएगा e⁻x/x 1 + x log x, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। e⁻x/x इंटू डी एक्स और e⁻x log x इंटू डी एक्स, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x log x प्लस क्या है सी। हम लोग बनाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ है, और भी है 2018 का क्वेश्चन। नंबर 7 dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। नंबर 9 -1/1 प्लस x स्क्वायर cot इनवर्स x। नंबर 10 b2a x स्क्वायर इंटू डी एक्स x³ b2a 1/3 aq माइनस bq। नंबर 11 dx/1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइज करेंगे 1 + sin x/1 + sin x, ये कितना हो जाएगा 1 + sin x/1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर tan इंटू sec x इंटू क्या है डी एक्स, sec स्क्वायर x का tan x इंटू sec x का sec x प्लस सी। नंबर 12 x का पावर 8 इंटू डी एक्स, x का पावर 9/9 प्लस सी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा हुआ है, 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है dx/x प्लस √x, तो dx/ इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है लेट √x प्लस 1 = z, √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, 1 का 0 dz/dx 1/√x इंटू dx = 2 इंटू dz, देयरफॉर I 2 dz/z 2 log z प्लस क्या है c, तो 2 log z के जगह पर √x प्लस 1 प्लस क्या है c। इसी तरह क्वेश्चन जो है, अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि if f माइनस x = fx एंड -a से +a = क्या होगा, तो इतना का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन है, क्यों ये ऑड फंक्शन है। उसके बाद पूछा हुआ है dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हम बना चुके हैं। उसके बाद पूछा हुआ है तीसरा नंबर में इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 + x e⁻x, इतना याद रखिएगा, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। फिर आपको पूछा हुआ है x² e⁻x³ इंटू dx, पीछे हम बना चुके हैं, तो e⁻x³ है, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², तो 3 से
भाग। उसके बाद पूछा हुआ है 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x मतलब 2 cos स्क्वायर x, तो √2 cos x × dx, √2 cos का इंटीग्रेशन sin x। इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है 6 नंबर में x का पावर 5 × dx, तो x का पावर 6/6। फिर पूछा हुआ है 0 × dx, 0 का इंटीग्रेशन k कांस्टेंट। उसके बाद फिर पूछा हुआ है dx/x = log x + c। ये सारे क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। 2016 में पूछा हुआ है और इतना ही क्वेश्चन अब 15, 12, 14 में है। dx/x² - a², क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a log x - a/x + a। फिर पूछा हुआ है a to b x का पावर 5 × dx, तो x का पावर 6/6 a to b, तो 1/6 b का पावर 6 - a का पावर 6। फिर तीसरा नंबर में पूछा हुआ है dx/1 + cos x, dx/1 + cos x, तो 1 + cos x = 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 × dx, 1/2 tan x/2/1/2 + c, क्या हो जाएगा tan x/2 + c। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है dx/√x, x का पावर -1/2 × dx, x का पावर 1/2 + c, 2√x + क्या है c। नंबर 5 1 × dx, dx का x। नंबर 6 में कह रहा है sec x का इंटीग्रेशन कितना बार आ गया? sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x। इतना ही ऑब्जेक्टिव सब जो है ना बार बार रिपीट किया है, और बुक वगैरह जो गेस आप लोग को किए हैं उसमें से और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ही शॉर्ट में दे देगा, शॉर्ट ही ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो इतना क्वेश्चन हो गया। तो एग्जाम में आप लोगों को लगभग 20-21 गो इंटीग्रेशन से 20-21 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 5 क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, और एक तो लॉन्ग श्योर है। तो थोड़ा सा ध्यान देके इसको देखिए। अब एक दिन शॉर्ट पढ़ा देंगे, एक दिन लॉन्ग पढ़ा देंगे।